हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंप्लीफाई बोर्ड्स। आज हम चैप्टर 2 अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए थे उनकी लिंक आपको यहाँ आई बटन पे आ रही होगी, तो आप यहाँ से चेक कर लेना। इस पार्ट में हम 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और रेगुलरली मैं जो Q&A की शॉर्ट वीडियोस अपलोड करती हूँ वो मेरी Q&A सीरीज प्लेलिस्ट है चैनल पे, आप उससे चेक कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। Why was the inauguration ceremony historic for South Africa? इनोग्रेशन सेरेमनी क्यों हिस्टोरिक थी साउथ अफ्रीका के लिए? जो इनोग्रेशन सेरेमनी थी वो 10 मई 1994 को हुई और वो इसलिए हिस्टोरिक थी क्योंकि उस दिन जो अपार्थेड सिस्टम था वो खत्म हो गया था और वहां से एक डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका की शुरुआत हुई थी। अपार्थेड एक वो सिस्टम था जिसमें लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ कलर और कास्ट। तो वो जो सिस्टम था वो उस दिन खत्म हो गया था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम द कंट्री हैड अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय ऑल इट्स सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ रेस। वो पहली बार हुआ था कि जो कंट्री थी उसमें जो गवर्नमेंट बनी थी वो बिना किसी कलर के या भेदभाव के वो जो न्यू गवर्नमेंट थी वो बनाई गई थी। नेल्सन मंडेला was sworn in as first black president, which was moment of great pride and significance for entire nation. जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट वहां पे शपथ ली थी। ये जो इवेंट था ये यूनियन बिल्डिंग में हुआ था प्रिटोरिया में, या जहाँ पे बहुत सारे जो वर्ल्ड इंटरनेशनल लीडर्स थे वो भी अपनी सपोर्ट दिखाने के लिए उस दिन आए थे। ये वही बिल्डिंग थी जहां पर एक टाइम पहले जो वाइट रूल था वो होता था, बट आज यहाँ पे यूनिटी और डेमोक्रेसी की बात होती है। जितने भी साउथ अफ्रीका के लोग थे उनके लिए ये ड्रीम कम ट्रू था, क्योंकि बहुत सालों के बाद ने इतना स्ट्रगल किया था और इतनी लड़ाई लड़ने के बाद उनके ये दिन आया था। Mandela's speech focused on peace and hope. He spoke about healing the wounds of the past and building a better future for all. तो जब मंडेला ने अपनी स्पीच दी थी तो उसमें उन्होंने बताया था कि ये जो हमारे पुराने घाव हैं, जो वाइट रूल के कारण हमने इतना कुछ सहा है, उसको ठीक होने में बहुत समय लगेगा और आगे हमें कैसे एक अच्छा फ्यूचर बिल्ड करना है, अब हमें उस पर ध्यान देना। The ceremony reflected not just about पॉलिटिकल चेंज बट अ सोशल एंड इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो सेरेमनी थी इसमें सिर्फ एक पॉलिटिकल चेंज नहीं आया था कि वाइट रूल से ब्लैक रूल हुआ था या फिर एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी थी, सिर्फ पॉलिटिकल चेंज नहीं आया था, एक सोशल और इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन भी था। इसमें सभी लोगों को इक्वल रखा जाएगा, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। इट वॉज अ सेलिब्रेशन ऑफ फ्रीडम, डिग्निटी एंड इक्वालिटी। ये किस चीज की सेलिब्रेशन थी कि उनको फ्रीडम मिली और उनको इक्वालिटी मिली। That day became a symbol of victory over injustice and a promise that South Africa would be governed fairly and equally by its own people. ये जो दिन था ये एज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री थी ओवर इनजस्टिस। तो इस दिन जो ये तय किया गया था कि आगे से जब कोई भी इलेक्शन होगा तो वो फेयरली एंड फुली इलेक्टेड होगा, मतलब कि उसमें कोई भी जो पर्सन है वो एक सिंगल हैंडेडली नहीं जीत सकता। लोगों की मर्जी होगी जिसको जिताने के लिए, वो लोग उसको ही अपना जो लीडर है वो मानेंगे। इट वॉज ट्रूली अ टर्निंग पॉइंट इन द नेशन हिस्ट्री। ये साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में बहुत ही एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाउ डज मंडेला डिफाइन करेज? मंडेला ने जो साहस है उसको कैसे डिफाइन किया था? नेल्सन मंडेला डिफाइन करेज इन अ वेरी मीनिंगफुल वे। He says courage is not the absence of fear but the triumph over it. तो नेल्सन मंडेला ने कहा था कि जो साहस है उसका मतलब ये नहीं होता कि किसी को फियर नहीं है, उसका मतलब ये है कि उसे पता है कि उसे फियर के आगे कैसे डटे रहना और उससे कैसे जीतना है। In other words, a brave person is not someone who never feels fear but someone who is able to overcome it and still do what is right. जो ब्रेव पर्सन है वो नहीं होता जिसे कभी डर ना लगे, बल्कि ब्रेव पर्सन कौन होता है जिसे पता है कि मुझे उसे कैसे ओवरकम करना है और कैसे जो सही चीज है उसको करते जाना है। दिस डेफिनेशन इज पावरफुल बिकॉज इट शोज दैट फियर इज नेचुरल बट ट्रू स्ट्रेंथ लाइज इन फेसिंग इट। इस डेफिनेशन से ये पता चलता है कि जो करेज है वो कितना इम्पैक्टफुल है और जो स्ट्रेंथ है
उससे हम कोई भी लड़ाई है जो जीत सकते हैं। His words teach us that everyone feels afraid at some point, but we should not let fear stop us from doing what is right or speaking the truth. के वर्ड से हमें क्या सीखने को मिलता है कि सबको डर लगता है किसी ना किसी चीज से, बट हमें अपने जो फियर है उससे अपने जो काम है या फिर सच बोलना या फिर जो सही करना उसे नहीं रोकना चाहिए, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। मंडेला's idea of courage also inspires us to be strong in our everyday struggles, whether it's standing up for justice or facing a personal problem. Courage is about moving forward even when we are scared. तो मंडेला की इस चीज से क्या पता चलता है हमें कि इससे हमें ये इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें अपने रोज के जो स्ट्रगल्स है उसमें स्ट्रांग रहना है, और अगर कोई भी जस्टिस की बात हो रही है या फिर कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसके लिए बोलना है, उसके लिए आवाज उठानी है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटीज मंडेला शोड थ्रू आउट हिज लाइफ। ये उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी थी जो उन्होंने अपनी सारी लाइफ इस क्वालिटी को शो किया था। What is the meaning of the greatest wealth of the nation is its people? मंडेला ने अपनी जो स्पीच था उसमें बोला था कि मेरे जो देश के साउथ अफ्रीका के जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो क्या है, मेरे लोग हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? Because he means that true strength and value of a country lies in its citizen, not in land, money or resources. क्योंकि उन्हें ये चीज पता थी कि जो लोगों में ताकत है या लोगों में जितना स्ट्रेंथ है, जितना करेज है, तो जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है एक नेशन की वो उसके लोग होते हैं। He believe ordinary people have the power to do great things if they are given equal opportunities and treated with dignity. उनका ये मानना था कि जो नॉर्मल लोग भी होते हैं ना, उनमें भी बहुत सारी चीजें करने की क्षमता होती है अगर उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए और उन्हें डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाए। Throughout South Africa's freedom struggle, thousands of brave men and women gave their lives, time, and effort for justice. जब तक ये जो साउथ अफ्रीका का फ्रीडम स्ट्रगल चला था, तब तक बहुत सारे मैन वुमेन जो थे उन्होंने अपनी जान तक दी, टाइम लगाया, एफर्ट्स लगाए जस्टिस पाने के लिए। Mandela respected their courage and sacrifices. According to him, the people of South Africa, especially those who stood up against injustice, are nation's true treasure. तो मंडेला के अकॉर्डिंग जो लोग अपने देश के लिए खड़े रहे वही असली जो लोग हैं वो बहादुर है। This quote also teaches us that a country becomes stronger when it take care of its citizen, provide education, job and freedom. इससे अब हमें और क्या सीखने को मिलता है कि एक कंट्री कब स्ट्रांग बनती है, जब वो अपने लोगों का ध्यान रखे, उन्हें एजुकेशन दे, जॉब्स दे, फ्रीडम दे। इफ पीपल आर oppressed, the nation cannot truly grow. अगर किसी देश में लोगों को दबाया जाएगा तो वो देश कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। Mandela's words remind leaders to focus on human development and not just economic growth. तो जो मंडेला के वर्ड से उससे ये चीज पता चलती थी कि हमें ह्यूमन डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए, ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे। इट इज द पीपल हु बिल्ड द कंट्री, डिफेंड इट्स वैल्यू एंड कैरी इट्स फ्यूचर। जो लोग हैं वही तो काम करेंगे, वही आगे अपने देश के लिए खड़े होंगे और वही फ्यूचर जो है उसको सिक्योर करेंगे। तो हमें पहले लोगों के बारे में सोचना चाहिए इंस्टेड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो रिस्पेक्टिंग, एम्पावरिंग एंड इन्वेस्टिंग इन पीपल इज द की टू अ सक्सेसफुल नेशन। रिस्पेक्ट करना, एम्पावर करना अपने ही देश के लोगों को, ये की है टू अ सक्सेसफुल नेशन। What are Mandela's views on the oppressor and the oppressed? मंडेला के क्या व्यूज थे ऑपरेसर के ऊपर और ऑपरेस्ड के ऊपर? ऑपरेसर कौन होता है? जो दबाव डालता है। और ऑपरेस्ड क्या होता है? जिसपे तानाशाही हुई होती है। Nelson Mandela believed that both the oppressor and oppressed suffer under the system like apartheid. नेल्सन मंडेला का मानना है कि जिसने देश पर इतना दबाव डाला और जिन्होंने इतना दबाव सहा, दोनों ने बहुत ज्यादा सफर किया इस अपार्थाइड के सिस्टम में। While the press lost their rights, freedom and dignity, जो oppressed थे, जिन पर दबाव डाला गया, जिन पर इतनी तानाशाही की गई, उनके राइट्स उनसे छीन लिए गए, फ्रीडम छीन ली गई। और जो ऑपरेसर था उसने क्या खोया? उसने अपनी ह्यूमैनिटी खोई, अपनी काइंडनेस खोई। Mandela felt that anyone who take away another person's freedom is also a prisoner of hate and fear. मंडेला ने ये चीज कही थी कि अगर कोई भी किसी की फ्रीडम को छीनता है
तो वो भी एक प्रिजनर है ऑफ हेट एंड fear. That's why he believed that true freedom can only exist when both the oppressed are free from fear and oppressor are free from hatred. तो उन्होंने कहा कि असल में जो फ्रीडम है वो तभी हो सकती है जब जिन्होंने इतना कुछ सहा है वो भी डर से फ्री हो जाएं, और जिन्होंने इतनी तानाशाही की है उनको भी हेट्रेड से फ्री किया जाए, मतलब उनके लिए भी दिल में कुछ बुरा ना रखा जाए, और जिन्होंने इतना कुछ सहा है उनके भी दिल में कोई फियर ना हो, तो तभी जो प्रॉपर देश है वो आजाद हो पाएगा. He did not want revenge or hatred against those who supported apartheid. जिन्होंने अपार्थेड का सपोर्ट किया, जिन्होंने वाइट रूल किया, जो नेल्सन मंडेला थे वो उनसे कोई रिवेंज भी नहीं चाहते थे और उनके मन में उनके लिए कोई भी हेट नहीं थी. Mandela's views show his deep wisdom and compassion. He understood that changing the country would not only mean giving rights to black South Africans but healing the hearts of those who were once the oppressors. तो नेल्सन मंडेला को ये चीज पता था कि अगर मुझे कंट्री को चेंज करना है तो उस सिर्फ जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन है उनको उनके राइट्स देके मैं चेंज नहीं कर सकता. मुझे सबको इक्वल करना है, तो जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन है उनको भी उनके राइट्स मिलेंगे और जो व्हाइट पीपल है उनको भी राइट्स मिलेंगे. किसी के लिए भी कोई भी अपने मन में हेट जो है वो नहीं रखेगा. He believed people are not born with hate, they are taught to hate, and if they are taught to hate they can be taught to love. का ये मानना था कि कोई भी बचपन से ही किसी को हेट करने का सोचकर पैदा नहीं होता है, तो जो भी लोग हेट करना सीखते हैं उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है. His thoughts reflect the idea that justice is not about punishing the world wrong but creating a society where everyone is free, equal and united. उनके जो थॉट्स है उससे क्या पता चलता था कि जस्टिस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो गलत है उसको पनिश करना, बट जस्टिस का मतलब क्या है कि एक ऐसी सोसाइटी बनाना जहाँ पे सभी फ्री हो, इक्वल हो और यूनाइटेड हो, एकजुट होकर सभी रहें वहां पर. दिस इज वॉट मेड मंडेला's लीडरशिप सो इंस्पायरिंग एंड पावरफुल. इसी चीज के कारण जो मंडेला की लीडरशिप है वो इतनी इंस्पायरिंग और पावरफुल है. How did Mandela's childhood freedom differ from the freedom he later desired? जो मंडेला बचपन में उनको जो फ्रीडम मिली थी वो जब बड़े हुए उस फ्रीडम से कैसे अलग थी. जब वो छोटे थे नेल्सन मंडेला, उनके लिए फ्रीडम का मतलब बहुत ही सिंपल था. उन्हें लगता था कि फ्रीडम का मतलब है कि वो रन अब मतलब अपनी जो फील्ड्स है उसमें घूम सकते हैं, पानी में तैर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं बिना उन्हें कोई रोक टोक किए. कोई उन्हें रोक टोक नहीं करेगा. मुझे लगता था कि फ्रीडम का मतलब सिर्फ यही है कि बिना रिस्ट्रिक्शंस के रहना, कि हमें कोई भी हमारे जो एल्डर्स हैं वो हमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहे, तो फ्रीडम का मतलब यही है कि एल्डर्स के बिना रिस्ट्रिक्शंस के रहना. बट जैसे जैसे वो बड़े हुए मंडेला ने ये चीज रियलाइज की कि रियल फ्रीडम का मतलब तो कुछ और ही है. उन्होंने जब देखा कि जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन है उन्हें वोट करने की आज़ादी नहीं है, उन्हें जहाँ पर उन्हें रहना है उसकी आज़ादी नहीं है, अगर उन्होंने कोई भी करियर अपने अकॉर्डिंग चूज करना है तो वो भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते. उन्हें बहुत ही अनफेयरली ट्रीट किया जाता है और बेसिक ह्यूमन राइट्स भी उन्हें नहीं दी गई. तब मंडेला ने सोचा कि जो फ्रीडम है वो मेरे को अब सबके लिए चाहिए. He began to desire political and social freedom, the right for all people, regardless of race, to live with dignity and equality. तो उन्होंने फिर ये सोचना शुरू किया कि अब मेरे को जो पॉलिटिकल और सोशल फ्रीडम चाहिए, अब मेरे को ऐसा देश चाहिए जिसमें किसी को भी दबाव ना किसी पर भी दबाव ना डाला जाए और सभी के लिए जो राइट्स हैं वो इक्वल हो, सभी डिग्निटी के साथ रहें, इक्वलिटी के साथ रहें. He wanted freedom not just for himself but for his entire community. उन्हें अब खुद के लिए सिर्फ फ्रीडम नहीं चाहिए थी, उन्हें पूरी कम्युनिटी के लिए फ्रीडम चाहिए थी. This change shows Mandela's maturity and sense of responsibility. इससे क्या पता चला कि मंडेला में कितनी मेच्योरिटी है और कितनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की क्षमता है. He understood that if others were not free, he could not consider himself truly free. उन्हें ये पता चला कि जब उन्होंने ये चीज समझी कि जब तक बाकी फ्री नहीं है तब तक मैं भी फ्री नहीं हूँ पूरी तरह से. उनकी जो जर्नी थी जब वो अपनी पर्सनल फ्रीडम इंजॉय करते थे, तब से लेकर उस टाइम तक जब वो नेशन के लिए लड़ना शुरू हुए,
उससे एक बहुत ही पावरफुल और रिस्पेक्टेड लीडर की जो छवि थी वर्ल्ड में बनी। तो ये पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे। पार्ट 3 की वीडियो कल आएगी। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको नेक्स्ट कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।